नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन दौरे पर जाकर वो कर दिखाया जिसकी पूरे देश को उम्मीद थी, क्योंकि चीन जो है अब मोदी सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गया है और एलएसी विवाद को लेकर जो चीन की तरफ से बयान सामने आया है उससे चीन के दोस्त पाकिस्तान को भी मिर्ची लग जाएगी, तुर्की भी परेशान हो जाएगा और अमेरिका भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि राजनाथ सिंह ने जिस मकसद के तहत ये दौरा किया शायद अब वो मकसद कामयाबी की तरफ पहुंच गया है। दरअसल बीते दिनों एससीओ की बैठक में जो समिट बैठक होनी थी उसमें राजनाथ सिंह चीन पहुंचे थे और चीन में सीमा विवाद को लेकर उन्होंने सख्ती से बातचीत की चीन ने, और इसी का असर है कि चीन की तरफ से एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया है। चीन ने कहा है कि भारत के साथ चीन का जो सीमा विवाद जटिल है उसके समाधान में समय लगेगा, हालांकि वो परिसीमन पर चर्चा करने के लिए तैयार है ताकि सीमा क्षेत्र में शांति बनी रहे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जब 26 जून को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून के बीच किंगदाओ में एससीओ डिफेंस मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई। इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव करने के लिए सीमा के स्पष्ट सीमांकन के लिए एक संरचित रोड मैप का प्रस्ताव दिया गया था। उन्होंने सीमा पर तनाव करने के लिए कदम उठाने और सीमांकन के लिए मौजूदा तंत्र को सक्रिय करने का आह्वान किया गया। अब बीजिंग में जब मीडिया ने चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से बयान लिया और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर टिप्पणी करने को कहा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि माओ ने कहा है कि दोनों देशों ने पहले से ही विशेष प्रतिनिधि तंत्र स्थापित कर लिया है और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि की 23 बैठक हो चुकी हैं। फिर सीमा विवाद सुलझाने में इतना समय क्यों लग रहा है, तो इसको लेकर उन्होंने कहा सीमा पर सवाल जटिल है और इसे सुलझाने में समय जरूर लगेगा, लेकिन ये विवाद जो है अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए, अब राजनाथ सिंह जब चीन पहुंचे थे तो चीन के जो विदेश मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, उनके साथ क्या बातचीत हुई और क्या भारत को लेकर चीन के साथ डील हुई, क्या द्विपक्षीय बातचीत में क्या कुछ निकल कर आया, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ विस्तार से। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चीन के किंगदाओ शहर में एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। यह बैठक पूर्वी लद्दाख में 2020 के गतिरोध के बाद भारत के किसी वरिष्ठ मंत्री की पहली चीन यात्रा थी जो संबंधों को सामान्य करने के प्रयासों के बीच हुई है। राजनाथ सिंह ने सीमा पर तनाव कम करने और एक स्पष्ट सीमांकन के लिए संरचित रोड मैप दोनों देशों से अक्टूबर 2024 में हस्ताक्षरित डिसएंगेजमेंट समझौते को पूरी तरह से लागू करने की उम्मीद है, विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख में शेष संघर्ष बिंदुओं पर। राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव करने और भविष्य की किसी भी घटना को रोकने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया है। सीमांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए वास्तविक त्वरित वार्ता का भी आग्रह किया गया। उन्होंने सीमा प्रबंधन पर भी जोर दिया है। राजनाथ सिंह ने एडमिरल डोंग के साथ अपनी बैठक के दौरान 2020 के गतिरोध के बाद पैदा हुए विश्वास की कमी को दूर करने का भी आह्वान किया है। राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर भी चर्चा की है। तो यानी कि चीन के साथ भारत की अहम बातचीत हुई है और कहा जा रहा है कि एक नए संबंध अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। चीन और भारत के बीच जो रिश्ते बिगड़े थे एलएसी में जब तनाव हुआ, दोनों देशों की सीमाओं को लेकर जब सेना भिड़ गई थी तो वो मामला काफी गंभीर बन गया, जिसके बाद से चीन के साथ भारत के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। हालांकि चीन की तरफ से भी पहल की गई और भारत की तरफ से भी पहल की गई, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधार की ओर बढ़ रहे हैं और ये सुधार कई देशों को जो है वो संकट में डालता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा परेशान तो है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो लगातार
चीन और भारत की नजदीकी को लेकर घबराहट में है, जो लगातार सस्पेंस में कि अगर इन दोनों की नजदीकी बढ़ गई तो उसके लिए संकट खड़ी हो जाएगी। दरअसल जब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंक को तबाह करने का काम किया, पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने चीन से मदद मांगी और चीन ने पूरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और ऐसे में जब एससीओ समिट हुआ तो उस दौरान राजनाथ सिंह चीन में थे और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा भी चीन में मौजूद थे। लेकिन आतंकवाद के मसले पर राजनाथ सिंह ने जमकर, आसिफ ख्वाजा सामने बैठे हुए थे, पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई, जमकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को खोलकर रख दिया। हालांकि उस दौरान हुआ ये कि जो साझा बयान होता है उसके स्टेटमेंट पर सभी को हस्ताक्षर करने होते हैं। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर चालाकी वहां खेलने की कोशिश की और आतंकवाद के मसले पर भारत के साथ आने के बजाय उन्होंने पाकिस्तान को ही पीड़ित दिखाने की कोशिश कर दी। हालांकि राजनाथ सिंह जो है वहां लगातार अपना बयान जारी करते रहे, आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरते रहे और उन्होंने उस साझा जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर साइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। मतलब चीन की धरती पर खड़े होकर चीन को भी साफ समझा दिया कि किसी भी ऐसे समझौते पर भारत हस्ताक्षर नहीं करेगा जो भारत के विश्वास पर घात लगाए या भारत की किसी भी चीज पर आंच पहुंचाए। आतंकवाद के खिलाफ भारत खड़ा था, खड़ा है और आगे तक खड़ा रहेगा, चाहे फिर कोई भी देश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जो पाकिस्तान का साथ दे, भारत उसके सामने डरने वाला नहीं है। राजनाथ सिंह ने साफ साफ ये चीज जो है चीन में जाकर साफ कर दी थी। अब ऐसे में पाकिस्तान को तो जमकर चीन में बैठकर राजनाथ सिंह ने धोया ही, लेकिन चीन को भी समझा दिया कि भारत जो है वो एक तरफा झुकने के लिए तैयार नहीं है और चीन ने अगर उसे समझौता करना है एलएसी पर, भारत के साथ हाथ आगे बढ़ाना है तो चीन को आगे बातचीत के लिए आना पड़ेगा। जिसके बाद चीन की तरफ से बयान आ गया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आ गया है कि चीन जो है भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन चीन कदम आगे बढ़ा रहा है। फिलहाल राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से भारत का नेतृत्व चीन में जाकर किया और जो उपलब्धि अब हासिल की है मोदी सरकार को लेकर, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।